नमस्कार दोस्तों, आज का करंट अफेयर अपन देखते हैं। इसमें अपने को पता है कि आज जो रूस और यूक्रेन के बीच में 1-2 वर्षों से जो युद्ध चल रहा है, तो उसमें जो रूस का एयर डिफेंस सिस्टम है, नेबो एम राडार स्टेशन, ये रडार स्टेशन है। ये क्या करता है, ये रडार स्टेशन रूस में लगाया गया है और बाहर से विरोधियों की जो मिसाइल्स आती है उनको पहचान कर लेता है और उनको डिस्ट्रॉय करता है। तो ये जो रडार स्टेशन है वो यूक्रेन ने अभी तबाह कर दिया है। वैसे ये रडार स्टेशन बहुत ही उपयोगी था। ये मतलब इसके पास ऐसी क्षमताएं थी कि अमेरिका के एडवांस F-22 राफ्टर प्लेन, F-35 लाइटिंग विमान आदि को भाप सकता था और उनकी जानकारी रूस एजेंसी को दे सकता था। तो इसको अभी यूक्रेन ने तबाह कर दिया। ऑनलाइन अपराधों को नियंत्रित करने के लिए व डिजिटल सुरक्षा के लिए भारत सरकार ने साइबर कानून बनाए हैं, साइबर लॉज बनाए हैं। उनमें सबसे इम्पोर्टेंट है आईटी एक्ट 2000। कोई पूछ लेगा आईटी एक्ट कब आया, 2000 में, तो इसको बोलते हैं आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। साइबर अपराध, साइबर अपराध क्या क्या होते हैं, जैसे हैकिंग, कोई आपके कंप्यूटर को हैक कर लेता है। वायरस अटैक, कोई अपने कंप्यूटर में वायरस डाल देता है, फिर अपने जो इम्पोर्टेंट डाटा है उनको डिस्ट्रॉय कर लेता है, या फिर उस वायरस के थ्रू उन डेटाओं को खुद ले लेता है। या फिर धोखाधड़ी, ऑनलाइन धोखाधड़ी, कोई आपके अकाउंट से पैसे चुरा ले, कोई फोन पे से पैसे ले ले। तो ऐसे धोखाधड़ी के मामलों को नियंत्रित करने के लिए एक्ट 2000 में लाया गया। डिजिटल हमला क्या होता है, डिजिटल हस्ताक्षर क्या होता है, कि ऐसे हस्ताक्षर जिनको ई दस्तावेज व डिजिटल हस्ताक्षरों की कानूनी सुरक्षा, कानूनी मान्यता दे रखी हो और ऑनलाइन ऑपरेशन सरल हो जाते हैं। भाई एक फिक्स डिजिटल सिग्नेचर होते हैं जिनको कानूनी मान्यता प्राप्त होती है और उनको अपन कहीं भी यूज कर सकते हैं कोई डॉक्यूमेंट में, अपने डिजिटल हस्ताक्षर। फिर डेटा सुरक्षा व गोपनीयता, ये क्या होता है कि भाई अपने जो डेटा होते हैं उनकी सुरक्षा व उनकी जो गोपनीयता है वो बनी रहे, इसलिए निजी जानकारी का सुरक्षा सुनिश्चित करना व उल्लंघन करने पर उसका प्रावधान करना, ये सभी आईटी एक्ट 2000 में दिए हुए हैं। साइबर आतंकवाद गंभीर अपराध है, इस एक्ट के द्वारा बताया गया साइबर आतंकवाद गंभीर अपराध है। इसके थ्रू जो भी एक्टिविटी साइबर के थ्रू होती है, तो आतंकवादी कार्यों में संलिप्त होती है, तो साइबर आतंकवाद है। इसके अंदर कठोर सजा के प्रावधान दिए गए हैं। 2008 में इस एक्ट में संशोधन हुआ, समय के अनुसार संशोधन हर चीज में जरूरी है, तो इसलिए इस आईटी एक्ट में भी संशोधन हुआ, क्योंकि नई नई प्रौद्योगिकी, नई नई टेक्नोलॉजी आती जा रही है। तो इसकी धारा 66 इम्पोर्टेंट है, याद रखना। इसमें क्या था, जो आपत्तिजनक सामग्री थी उसको अपन सोशल मीडिया पे पोस्ट करते थे, उसकी सजा का प्रावधान था। लेकिन अब 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया, 66A को। धारा 69, अब ये सरकार को जो गवर्नमेंट है, जैसे भारत सरकार है, ये क्या करती है, भारत सरकार को ये अनुमति देती है कि आप इंटरनेट पर कोई भी फाइल ट्रांसफर हो रही है तो उनका मॉनिटर आप कर सकते हो। ये राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में भारत सरकार को अनुमति देती है, धारा 69 इंपॉर्टेंट आईटी एक्ट की। वीपो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जो अपनी भी बौद्धिक संपदा होती है, जो रचनात्मक कार्य होते हैं, जो दिमाग के कार्य होते हैं, जो यूनिक होते हैं, जिनके ऊपर पेटेंट, कॉपीराइट ये सब मिलता है, उनका ये एजेंसी है VIPO, WIPO, इसको बोलते हैं बौद्धिक संपदा संगठन। इसके द्वारा जो नवाचार इंडेक्स हमेशा हर साल निकाला जाता है, बौद्धिक नवाचार, वैश्विक नवाचार इंडेक्स, तो ये याद रखना, इसमें शीर्ष पर है स्विट्जरलैंड। दिल्ली में पंचायत जो पैसा एक्सटेंशन रूल है, अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार 1996, ये पैसा एक्ट पूछ लेगा कब आया, 1996 में। कुछ हर राज्य में कुछ ऐसे अनुसूचित क्षेत्र हैं जिनको एक्स्ट्रा सहूलियत देने के लिए पंचायतों में ये एक्ट लाया गया। तो दिल्ली में इसका राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ और उसका उद्घाटन किया SP सिंह बघेला, मंत्री SP सिंह बघेला ने। SCO संघाई कॉरपोरेशन परिषद का अगला समिट होने वाला है, जो अभी इस्लामाबाद में आयोजित होगा 15 से 17 अक्टूबर तक। तो अपने जो विदेश मंत्री है जयशंकर साहब, वो वहां जाएंगे। इससे पहले सुषमा स्वराज पाकिस्तान गई थी विदेश मंत्री के तौर पर। त्रिपुर सुंदरी का मंदिर सुर्खियों में रहता है, बांसवाड़ा में है, याद रखना, त्रिपुर सुंदरी का मंदिर बांसवाड़ा। अभी CM साहब वहां गए। भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए, इलेक्ट्रिक स्कूटी या 2 पहिया 3 पहिया वाहनों के लिए PM ई ड्राइव योजना शुरुआत की है। खो खो विश्व कप 2025 भारत में आयोजित होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं भी पूछा जा सकता है। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक फॉर्म, ये ग्रीन इकोनॉमिक फॉर्म नाम से मतलब समझ में आ रहा है कि जो पर्यावरण की चुनौतियां हैं उनको निपटने के लिए ये फॉर्म
रखा गया है, ये दुबई में रखा गया है। इतना ही आज करंट अफेयर। धन्यवाद।